एक सिंपल जापानीज हाउसवाइफ जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, किचन संभालती है, घर का बजट देखती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वही हाउसवाइफ वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हेज फंड्स को हिला देगी? ये स्टोरी है मिसेस वाटनाबे की, जो ना ही बस एक नॉर्मल हाउसवाइफ का सिंबल बन गया, पर दुनिया के फाइनेंस को हिलाने वाली एक ताकत भी। सब शुरू होता है 1980s के जापान से। स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, रियल एस्टेट की प्राइसेस रिकॉर्ड तोड़ रही थी और लोगों को लग रहा था कि जापान बस अब दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन इस बूम के पीछे एक डेंजरस कॉकटेल तैयार हो रहा था। बैंक्स ब्लाइंडली लोन्स दे रहे थे, स्पेशली रियल एस्टेट और स्टॉक्स खरीदने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इजी मनी को फ्यूल कर रही थी। जब लगने लगा कि मार्केट ओवरहीट हो रहा है, बैंक ऑफ जापान ने बबल कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट शार्पली ऊपर कर दिए और यहीं से सब उल्टा हो गया। लोग लोन्स अफोर्ड नहीं कर पाए, प्रॉपर्टीज डील अटक गई, स्टॉक प्राइसेस क्रैश हो गए। स्टॉक मार्केट अपने पीक से 60 to 70% गिर गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू आधी हो गई और लोगों के सेविंग्स का ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो हो गया। क्रैश के बाद सिचुएशन को संभालने के लिए बैंक ऑफ जापान ने कई डिफिकल्ट स्टेप्स लिए। इनमें से सबसे बड़ा स्टेप था इंटरेस्ट रेट्स को लगभग जीरो के पास लाना। बैंक डिपॉजिट्स पे रिटर्न ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हाउसवाइफ्स जो हर येन का हिसाब रखती थी, उन्होंने सोचा अगर पैसा बैंक में रखा तो सिर्फ गिरता ही जाएगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं। और ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये एक टाइमलेस लेसन है। कभी कभी सर्वाइवल सिर्फ उनके पास होता है जो डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए प्लेटफॉर्म्स जैसे 5 पैसा का FNO 360 डिजाइन किया गया है, जो FNO डेटा और मार्केट ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस देता है। अब वापस चलते हैं 1990s जापान की तरफ। यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। हाउसवाइफ्स ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला, फॉरेक्स ट्रेडिंग। उन्होंने देखा कि जापान का येन तो चीप है, इंटरेस्ट रेट्स लोएस्ट है। अगर ये बोरो करके उसको किसी हाई इंटरेस्ट करेंसी जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर या फिर न्यूजीलैंड डॉलर में इन्वेस्ट करें तो रिस्क के साथ सही पर रिटर्न डबल ट्रिपल मिल सकता है। इसको कहते हैं कैरी ट्रेड। हाउसवाइफ्स ने अपनी बजटिंग स्किल्स और पेशेंस के साथ इस स्ट्रैटेजी को अपना लिया। धीरे धीरे पूरे ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट को इनके ट्रेड्स का प्रेशर फील होने लगा। तभी मार्केट ने उनके लिए एक नाम कॉइन किया, मिसेस वाटनाबे। एक नाम जो हर जापानीज हाउसवाइफ ट्रेडर का सिंबल बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 1990s की कहानी थी, लेकिन गेस व्हाट, आज भी मिसेस वाटनाबे मार्केट को मूव कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.